अन रईयतिह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि वज़ालिक हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा का दिन है 18 जून 2021। जो लाइव बयान होता है हमारा इस्लाही बयान होता है। आज के इस्लाही बयान का बहुत ही अहम उन्वान है कि बचाओ अपनी औलाद को, या बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को। जी हाँ, और ख़ास तौर से हमने इसमें उन्वान रखा है कि मोबाइल और मौजूदा नस्ल, यानी हम आज इस बात की कोशिश करेंगे, इस उन्वान पर ख़ास तौर से बयान करेंगे कि मोबाइल के फ़ायदे तो हैं, लेकिन मौजूदा नस्ल इस मोबाइल की वजह से कितनी तबाह हो रही है, या इस मोबाइल ने हमें कितना तबाह कर दिया, हमारे घरों को कितना तबाह कर दिया, हमारे रिश्तों में कितनी दरारें पैदा कर दी, घरों में कैसा माहौल बन गया, मियाँ और बीवी में इस मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से कितने मामलात ख़राब हो रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और कितना रिश्तों में ख़राबियाँ आ रही है। यहाँ तक कि इस मोबाइल की वजह से हम जो रोज़ाना हमें मोबाइल के वजह से फ़ोन आते हैं कि घरों में तलाक़ें हो रही है, बच्चियों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बयान करेंगे कि मोबाइल के कितने नुकसानात हो रहे हैं। इसलिए आज हमने हमारे हाफिज़ अब्दुल हन्नान हुसैनी और हमारी पूरी टीम है, हम लोग मशवरा करते हैं कि इस हफ्ते कौन सा उन्वान रखा जाए या लोगों के क्या ख़ास तौर से फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस हफ्ते लोगों ने इसी उन्वान पर बोलने के लिए कहा कि मुफ्ती साहब, मोबाइल की वजह से घरों में तबाहियां हो रही है, मोबाइल की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या नुकसान पहुंच रहा है और मोबाइल के इस्तेमाल में हम कितनी लापरवाही कर रहे हैं, इस पर आप ज़रूर बयान करें। तो आज का हमारा यही उन्वान है कि बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को मोबाइल के नुकसानात से, और मौजूदा नस्ल को हम कैसे बचा सकते हैं और अपने आप को भी कैसे बचा सकते हैं। इसलिए मैंने
आयतें पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद मैंने एक शेर पढ़ा कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब दरो दीवार से टकरा के आवाज़ पलट कर नहीं आएंगी, बल्कि मैं देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटरनेट के ज़रिए से और इस वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं, मस्जिदों में पहले 200-300 लोग जुमा का बयान सुना करते थे, लेकिन आज जुमा का जब लाइव बयान रात में हो रहा है 9:30 बजे, तो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब, पूरे मुल्क से, हमें पूरी दुनिया से लगातार फोन आ रहे हैं और हजारों की तादाद में आप लोग बयानात को सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब दरो दीवार से आवाज टकरा के पलट नहीं आ रही, बल्कि हजारों और लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है। इसलिए इसके जरिए से हम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम इस्लाही बयानात के उन्वान से आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके फायदे भी हम देख रहे हैं। जी हाँ, तो आज का उन्वान है मोबाइल और मौजूदा नस्ल। देखो कुरान पाक में अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कहता है बड़े प्यारे अंदाज में, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह कह रहा है, जी हाँ। और एक तरफ अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कह रहा है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितने के माने आजमाइश के भी होते हैं। जी हाँ, अब माल आ गया, ये भी फितना है। अल्लाह ने औलाद दी है, ये भी फितना है, बड़ी आजमाइश है। और अल्लाह कहता है कि अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की उस आग से बचाओ। अल्लाह उस आग के बारे में ये कहता है कि वो आग इतनी खतरनाक है कि अल्लाह कहता है कि मैंने उसे इंसानों और पत्थरों से जलाया है। और जहन्नम की उस आग के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली तौर पर जब उस आग के बारे में बताया है तो जनाब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहन्नम की आग का जब तस्करा आता है, बड़ी भयानक होगी। ओ मेरे यारों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, आज हम इतने कमजोर हैं, इतने नाजुक हैं कि मोमबत्ती की आग के ऊपर भी, मोमबत्ती की आंच के ऊपर भी हम उंगली नहीं रख पाते हैं और मोमबत्ती की आग को भी और आंच को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मोमबत्ती, तो जब मोमबत्ती की आंच को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम की आग जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि बड़ी खतरनाक है, बड़ी दर्दनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तक फरमाया है कि उस आग की तपिश का आलम यह होगा कि जब आग के करीब इंसान को ले जाया जाएगा, जहन्नम की आग के करीब जब ये इंसान जाएगा तो उस आग की तपिश का यह आलम होगा कि उस आग की हरारत, उस आग की तपिश, उस आग की गर्मी इतनी खतरनाक होगी कि इंसान के ये होंठ जमीन को जा लगेंगे। जी हाँ, तो खैर अभी मैं जहन्नम की आग कितने खतरनाक होगी इस मौजू पर बात ना करते हुए असल मौजू पर, क्योंकि वक्त बहुत कम पड़ जाता है, तो असल मौजू पर बात करूं कि आज हमने खास तौर से उन्वान बांधा है कि मोबाइल और मौजूदा नस्ल। जी हाँ, हजरत शेख जुल्फ़कार नक्शबंदी बड़े आलिम हैं, लाखों की तादाद में उनके पूरी दुनिया में फैन फॉलोअर्स है। मौलाना जुल्फ़कार नक्शबंदी कहते हैं कि इस मोबाइल के जरिए से, इस मोबाइल के जरिए से शैतान का ये इतना खतरनाक हथियार बन गया, ये मोबाइल शैतान का इतना खतरनाक असलहा बन गया है कि शेख जुल्फ़कार नक्शबंदी कहते हैं कि पूरी इंसानी तारीख में शायद शैतान को भी इतना ज़बरदस्त हथियार नहीं मिला होगा जिसके जरिए से वो इंसानी नस्ल को तबाह बर्बाद कर सके। मौलाना जुल्फ़कार नक्शबंदी कहते हैं कि शैतान को भी शायद आज तक इतना खतरनाक हथियार नहीं मिला था जो आज मिला है मोबाइल की शक्ल में। जी हाँ,
शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक फितना है। फितना इस एतबार से भी है कि तबाही का सामान भी है, और फितना के माने आजमाइश भी है कि अब हर इंसान के लिए मोबाइल आजमाइश बन चुका है। एक तरफ तो ये ज़रूरत बन चुका है, मोबाइल के फ़ायदों से इनकार नहीं किया जा सकता। आज मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं साफ तौर से यह कह रहा हूं, और उलमा भी साफ तौर से कह रहे हैं, बल्कि दुनिया के तजुर्बात आज ये दिख रहे हैं कि मोबाइल का सही इस्तेमाल आज सिर्फ 10% किया जा रहा है, यह ज्यादा से ज्यादा 30% किया जा रहा है। वाकई अगर देखा जाए तो 70% मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और किया जा रहा है, और शैतान ने तो इसको जबरदस्त हथियार बनाकर रखा है, जिससे खतरनाक काम अंजाम दे रहा है। मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी मोबाइल के नुकसानात को बयान करते हुए आगे बड़ा जुमला कहते हैं, मौलाना फरमाते हैं कि अगर मेरे बस में होता, देखिए जुमले पर गौर करें, मौलाना फरमाते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं औरतों के लिए, खास तौर से औरतों के लिए कह रहे हैं कि मेरे बस में होता तो मैं औरतों के लिए मोबाइल को हराम ही कर देता। इन्हें आप अंदाजा लगाएं कि ये मोबाइल खास तौर से औरतों का तस्करा हजरत शेख फरमा रहे हैं कि औरतों की जिंदगियों में कैसे खास तौर से ये तबाही ला रहा है। तो कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं मोबाइल को औरतों के लिए हराम ही कर देता। यानी कितना नुकसानदेह है ये मोबाइल। हालांकि इस्तेमाल भी ज़रूरी है, कुछ लोगों के इसी पर कारोबार हो रहे हैं, बिजनेस हो रहे हैं, तिजारत के लिए मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, मगर शैतान इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा करवा रहा है। घंटों आप देखें, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, घंटों मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। आजकल तो औरतों को, लड़कियों को सेल फोन मिल गया, मोबाइल खरीदना भी अब नहीं पड़ रहा है। मौलाना कहते हैं कि औरतों को मोबाइल खरीदना भी नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, आप कहेंगे क्या बात है? जी हाँ, बात करने वाले जो है ना, क्योंकि इतनी बातें तो वो मर्द से नहीं करती है, इतनी बातें तो वो अपने माँ बाप से नहीं करती है मोबाइल। हाँ, तो अब बात करने वाले जो आशिक है, हजरत शेख खुद फरमाते हैं कि औरतों को मोबाइल खरीदना भी नहीं पड़ रहा है, आशिक खुद ही पहुंचा देते हैं गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। जी हाँ, तो आशिक खुद ही पहुंचा देते हैं। अब जब जनाब आशिक ने पहुंचा दिया, नंबर भी मिल गया, सिम भी मिल गई, और रिचार्ज भी बराबर मिल जाता है। हर महीने रिचार्ज हो जाता है औरतों के लिए, 3 महीने का रिचार्ज, 6 महीने का रिचार्ज, या बड़ा 1 साल का रिचार्ज। जी हाँ, बस अब औरत का तो काम हो गया कि मोबाइल, अब मोबाइल औरत को इतना ही करना है कि बस मोबाइल उसको मिल गया है, उसको ऐसी जगह पर छुपा कर रखना है कि घर के किसी मर्द की, भाई की, माँ की या बाप की नजर ना पड़े, घर के किसी मर्द की नजर ना पड़े। और फिर जनाब, फिर ये मोबाइल औरतों की ज़िंदगी में, जो ख़ास तौर से औरतों की, मैं आगे बात करूंगा, बच्चों की भी बात करूंगा, जवानों की भी बात करूंगा, मर्द की भी बात करूंगा, शौहर की भी बात करूंगा, लेकिन मैं औरत से ये बात शुरू कर रहा हूं कि हजरत शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी कहते हैं कि औरत फिर क्या कर रही है, बेटियां क्या कर रही है, जिनको मोबाइल मिल गया है। अब जनाब पूरा घर सो गया, मर्द सो गए, घर के लोग सो गए, अब ये कमरों में हैं अकेले, बेडरूम में हैं अकेले। बाप समझ रहा है कि बेटी पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, उसका इम्तिहान नज़दीक है। अब जनाब कभी बेडरूम में ये औरतें मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है, या फिर अगर गलत काम की शैतान ने उनको गलत राह पर डाल दिया तो बाथरूम में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, वॉशरूम में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, टॉयलेट से भी कॉलिंग हो रही है, बेडरूम में बातें कर रही है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ये मोबाइल। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि एक ज़माना था कि अगर किसी गैर महरम से, यानी किसी औरत से अगर कोई रिश्ता करना भी है, तो आप देखो कि पहले गैर महरम औरत से बात करना ही बड़ा मुश्किल मरहला था, बात करना ही मुश्किल था, बड़े पापड़ बेलना पड़ते थे, जब जाके कामयाबी मिल जाया करती थी, चिट्ठी पहुंच जाया करती थी। लेकिन आज तो खुद कंपनियां, मोबाइल औरतों के हाथ में आ गया। अब रात भर भी बातें कर रहे हैं, 5-5, 10-10 घंटे भी बातें कर रहे हैं, दिन में 5-5 घंटे बातें कर रहे हैं, और खुद कंपनी अब उनको ऐसा सिम कार्ड दे रही है जनाब कि कंपनी खुद वो सिम कार्ड का ऐड करती है। क्या ऐड करती है कंपनियों को? आप देखो, कंपनी खुद ऐड करती है कि करो बात सारी रात। लोगो होता है ऐड में, करो बात सारी रात, है ना। वोडा टू वोडा अनलिमिटेड फ्री, एयरटेल टू एयरटेल अनलिमिटेड फ्री,
कॉलेज के एक नौजवान ने बताया कि जनाब 4-4, 5-5 घंटे लड़के लड़कियां आपस में बात करते हैं। इसीलिए कॉलेजों में आप देखो कि अक्सर तलबा पर सुबह के वक्त में ऊँग तारी होती है, उनको नींद आती है, ऊँग तारी होती है उनको सुबह सुबह। अरे भाई, जब तू रात भर सोया तो सुबह तो तू फ्रेश तबीयत के साथ उठेगा, लेकिन सुबह तू फ्रेश नहीं हो रहा है, फजर के बाद तेरी तबीयत फ्रेश नहीं हो पा रही है। तो ये इस बात की अदालत इस बात पर पहुंची है जनाब, तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत इस बात पर पहुंची है कि रात भर हजरत जागे हैं, 5 घंटे जागे हैं, 4 घंटे जागे हैं, रात भर जागे हैं और सुबह इनकी तबीयत ही फ्रेश नहीं होती। तो इस टेलीफोन मोबाइल की मुसीबत से बहुत ज्यादा बेटियों को खासतौर से बचाने की जरूरत है, घर की औरतों को बचाने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का जो आज हमने उन्मान बांधा ना कि मोबाइल और मौजूदा नस्ल मोबाइल में बिल्कुल मस्त हो चुकी है, मोबाइल का गैर जरूर इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर बात है कि 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई कारोबार नहीं है, तो आखिर उसको एंड्रॉयड मोबाइल और जनाब 5G और 3G मोबाइल की क्या जरूरत है जी। अब मोबाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि उलमा कहते हैं कि हम जिस मजहब के मुसलमान हो, इस बात को समझ लो, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब ने हमें हर चीज के आदाब सिखाए हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने हमें खाने के आदाब सिखाया, सोने के आदाब सिखाया, टॉयलेट में जाने के आदाब सिखाया, सफर में जाने के आदाब सिखाया, हर चीज के आदाब बताए। ऐसे ही बड़ों का अदब भी है, और खास तौर से माँ बाप का तो बहुत ज्यादा अदब हमको सिखाया गया है। कुरान क्या कहता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा, और शुरू में कुरान ये क्या कहता है, कुरान बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के ताल्लुक से, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, के माँ बाप से जब भी बात करो तो बड़ी नरमी से बात करो, उनके सामने ऊंची आवाज में बात भी न करो। लेकिन आज आप देखें कि मोबाइल का बच्चों में इतना जबरदस्त इस्तेमाल आम हो गया है और उनको ऐसी लत पड़ गई है, और मोबाइल जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें ऐसे मस्त हो गए कि वक्त पड़ने पर आप देखो अपने खुद के घर में भी आपको लगेगा कि बच्चे मोबाइल में इतने मस्त है कि माँ आवाज दे रही है तो उन्हें खबर भी नहीं है, बाप आवाज दे रहा है तो उन्हें खबर भी नहीं है, और बच्चे इतने मस्त भी हो गए कि अगर माँ ने, अगर ये यूट्यूब देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, मोबाइल में मस्त है, तो अगर माँ आवाज दे रही तो ये गुस्सा हो जा रहे हैं। बच्चों को आप देखो, बच्चे गुस्सा हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, मां को डांट कर बोल रहे हैं। जी हां, अब आप देखें जिस माँ बाप का शरीयत ने ये एहतराम सिखाया कि अगर मैं कहूँ आपको तो आप ताज्जुब करेंगे कि नफिल नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे वो जुमला मुझे याद आ गया कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं मुसल्ले पर खड़े रहूं और मेरी माँ पुकारे मोहम्मद, तो मैं माँ के आवाज सुनकर फौरन नमाज तोड़कर दौड़ पड़ूं। शरीयत ने कहा है कि माँ बाप का यह मकाम है कि अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं और मुसल्ले पर खड़े हैं, आपने नियत मान लिया है, और माँ या बाप अगर कोई आपको आवाज लगाए तो शरीयत कहती है कि नफिल नमाज तोड़कर माँ के और बाप की आवाज पर लब्बैक कहना और उनकी आवाज पर दौड़ना यह जायज है। नमाज तोड़ दो। अल्लाह कहता है कि जा, तेरी मां तुझे बुला रही, तेरा बाप तुझे बुला रहा है। नमाज छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अब अंदाजा लगाओ कि जब नमाज तोड़ देने का हुक्म है मां के पुकारने पर और बाप के पुकारने पर, लेकिन आज मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगियों को ऐसे तबाह कर दिया कि आज मोबाइल में अगर बच्चा लगा है, मां और बाप पुकार रहे, तो यह हाल हो गया कि जनाब बच्चे डांट दे रहे हैं, मां की सुनने को तैयार नहीं, बाप की सुनने को तैयार नहीं। और आप देखो मोबाइल में, गेम में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में इतने मस्त है कि उनको मां की और बाप की आवाज भी सुनी नहीं आ रही है, और वो बच्चे गुस्से में चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं अभी गेम खेल रहा हूं, पहले ये गेम पूरा कर लूं। मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि हमारी शरीयत मां बाप के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ने का हुक्म दे रही है। जी हां, अल्लाह कहता है कि जा, हट जा मुसल्ले से, पहले तेरी मां की सुन। मगर आज बच्चे मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं। तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बहुत तबाही पैदा कर रहा है। जी हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल और आमतौर से जो हो रहा है फजूल कामों के लिए हो रहा है। जी हाँ,
80%, या अगर मैं ये कहूं कि 90%, अगर तो शायद गलत ना होगा, कि फजूल कामों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल पर मेरे भाइयों कंट्रोल किया जाए, वरना इससे हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीके, हमारा कल्चर, हमारा घरों का माहौल, ये सब खत्म हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि घरों में लड़ाइयां मोबाइल की वजह से हो रही है, घरों में लड़ाइयां मोबाइल की वजह से हो रही है। जी हां, शौहर को बीवी से यह शिकायत कि मेरा शौहर घर आता है और हाल यह है कि वो मेरा शौहर मोबाइल में लगा रहता है, या लैपटॉप खोल लिया, कंप्यूटर पर बैठ गया, पहले तो 8-10 घंटे बाहर गया, तो ऑफिस गया था, जो भी XYZ, अब घर पर आ रहा है तो वो मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पर लग गया, फ्रेंड से चैटिंग में लग गया, व्हाट्सएप पर ग्रुप में जवाब देने में लग गया। अब बीवी को इस शिकायत है कि मेरा शौहर ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई अच्छी बात ही हमारे दरमियान नहीं होती है। बीवी इंतजार कर रही है, उसका शौहर आएगा और उससे बात करेगा, खैर खैरियत पूछेगा, मगर ये जनाब मोबाइल लेकर बैठ गए। तो घरों में आमतौर से शिकायत आ रही कि लड़ाइयां मोबाइल की वजह से हो रही। कुछ मर्दों को यह शिकायत है कि जब वो घर जाते हैं तो उनकी बीवियां फॉर्मेलिटी के तौर पर रस्मन उनसे पूछ लेती है, चाय का, खाने का, खैर खैरियत पूछ लेती है। उसके बाद में शौहरों को यह शिकायत है कि जनाब मेरी बीवी दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, जब मैं जाता हूं तो जनाब वो मोबाइल में लगी रहती है। अच्छा, अगर कोई गलत काम भी नहीं कर रही है तो जनाब घंटों वो मैके वालों से बात कर रही है, मां से बात चालू है आधा घंटे से, बहन से बात चालू है, बहन से बात शुरू है, बाप से बात शुरू है, भाभीयों से बात शुरू है। जी हाँ, और आजकल तो जनाब मोबाइल ने औरतों को घर में वो आजकल लगा दिया है टिकटॉक बनाने में, या टिकटॉक जैसी ऐसी कई ऐप्स आ गई है आप साहब कि वो अब घर की औरतें भी उसमें लग गई है और वो दिन भर सजने संवरने में और एक्टिंग में लगी रहती है। और उसको टिकटॉक पर जब उसकी वीडियो या अलग अलग जो टिकटॉक तो खैर हमारी बैन हो गया है, टिकटॉक जैसी और टकाटक और क्या क्या ऐप्स आ गई है, तो उसमें घर की औरतें भी मस्त हो गई है और वो शॉर्ट वीडियो बनाकर डालने में लगी हुई है। फिर उसके फैन फॉलोअर्स कमेंट करते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो जनाब ये औरत उसमें खुश है। तो मर्दों को शिकायत है कि हमारी औरतें ध्यान नहीं दे रही है, मोबाइल में लगी हुई है। और जनाब मैं आपको बताऊं कि मोबाइल के नुकसानात, ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि पूरी रात मियाँ उधर मुंह करके लगे हुए मोबाइल में और बीवी इधर मुंह करके लगी मोबाइल में, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने को तैयार नहीं। या तो फिर मियाँ बेडरूम में लगे हुए हैं और बीवी हॉल में लगी हुई है, दोनों मोबाइल में इतने लगे हैं कि करीब रहकर भी दूरियां बढ़ती जा रही है। जी हाँ, करीब करीब है, एक ही बेडरूम में है या एक ही घर में है या एक ही बिस्तर पर है, लेकिन दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, करीब इतने हैं, लेकिन दूरियां ऐसी पैदा हो गई कि जनाब मोबाइल पर वो कनाडा से बात हो रही है, अमेरिका से मैसेजेस हो रहे हैं, इंडिया से मैसेजेस हो रहे हैं, क्यों, मैके से बात हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है, लेना जो दूर वाले हैं उनसे करीब हो रहे हैं मोबाइल से। लेकिन जो अल्लाह ने जिनको करीब बनाया है, जो सबसे करीबी रिश्ते हैं, आज मोबाइल की वजह से उन रिश्तों में दूरियां और दरारें आ रही है। जी हाँ, अमेरिका की खैरियत मालूम कर रहा है मगर बाजू में बीवी की खैरियत मालूम नहीं कर रहा है। जी हाँ, बीवी भी मैके में 500 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, 1000 किलोमीटर दूर बैठी है, या कम से कम 50 किलोमीटर दूर बैठी है, या मोहल्ले से दूर बैठी हुई है, मगर वो माँ बाप की, भाभीियों की, बच्चों की, भतीजों की, फुप्पियों की, सबकी खैरियत मालूम कर रही है। लेकिन शौहर की खैरियत मालूम करने की इसे फुर्सत नहीं है। बच्चों का क्या हाल है, बच्चों की तरबियत भी ये नहीं कर पा रही क्योंकि बीवी भी मस्त है मोबाइल में। ओ मेरे भाइयों, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना इससे हमारे घरों का सुकून, खैरियत, माहौल सब तबाह हो रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल पर कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि हम खुद तय कर लें कि 1 घंटा मोबाइल को दूंगा, आधा घंटा मोबाइल को दूंगा, सारे मैसेजेस चेक करने के लिए इतनी मैं देर दूंगा, इतने वक्त मैं मोबाइल पर बात करूंगा, ये हम खुद तय कर ले। हमारी नौजवान नस्ल का तो हाल देखो कि वो उसने सारी हदें पार कर चुकी है। हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। यहां तक कि मैं आपको कहूं तो आप ताज्जुब करेंगे कि पिकनिक को गया, सैर तफरी को गया, या दोस्तों के साथ चाय पीने गया, या खाना खाने गया, या कहीं भी गया, तो वहां पर अब थोड़ा सा सैर तफरी करना चाहिए, दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप करें, थोड़ा उसका भी फायदा होता है फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर। लेकिन वहां चाय पीने भी गया, होटल में अगर टेबल पर भी बैठा तो सारे दोस्त आमने सामने बैठे और सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए, एक दूसरे के करीब है मगर फिर भी एक दूसरे से दूर है, और दूर वालों से चैटिंग में लगे हुए हैं, सारी हदें पार कर दी है। जी हां, अब ज़हनी तौर पर
यूँ समझिए कि बीमार बनते जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखें, बल्कि एक बात और याद आ गई कि मोबाइल की वजह से आज हाल ये हो गया कि हम अपने बड़ों का भी एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। आप कई घरों में आपने देखा होगा कि बाप बैठा है सामने और बेटा मोबाइल में लगा हुआ है। और मेरे बच्चों, ये भी अल्लाह की कसम, ये भी बाप की बेअदबी है, माँ की बेअदबी है कि माँ तुम्हारे सामने बैठी है, घंटों तुमको दोस्तों से चैटिंग करने का वक्त है, लेकिन माँ के पास बैठकर 2, 4, 5, 10 मिनट बात करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि उसके खटिया के पास बैठ जाओ, उसके बिस्तर के पास बैठ जाओ, उसके पैरों में बैठ जाओ, बूढ़े बाप के पास बैठ जाओ। नहीं, माँ बाप से 10 मिनट बात करने का वक्त नहीं है और घंटों दोस्तों से चैटिंग हो रही है। उलमा ने कहा है कि बाप सामने बैठा है और बेटा मैं दोस्तों से चैटिंग कर रहा है, बाप से बात नहीं कर रहा है, माँ सामने बैठी है और बेटी अपने मोबाइल में मस्त है। उलमा ने कहा है कि ये भी माँ बाप की तौहीन है और माँ बाप की बेइज्जती है। जिन माँ बाप के साथ अल्लाह हुक्म देता है कि उनके साथ नरमी से बात करो, उनका अदब व एहतराम करो, हमेशा उनके सामने झुके रहो। जी हाँ, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। जिन माँ बाप के लिए अल्लाह कहता है, शरीयत कहती है कि अगर माँ बाप तुम्हें पुकारे तो नफिल नमाज तोड़ दो, मुसल्ले पर से हट जाओ और माँ की पुकार पर दौड़ पड़ो, बाप की आवाज़ पर दौड़ पड़ो। आज माँ बाप से 10 मिनट मोहब्बत से बात करने को वक्त नहीं है और चैटिंग करने के लिए मोबाइल पर बैठे हुए घंटों बात कर रहे हैं। और मेरे यारों, मेडिकली एतबार से भी आप देखो कि मोबाइल के बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आ रहे हैं। यह मोबाइल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, मेडिकली एतबार से भी बहुत ज़्यादा। अक्सर लोगों का हाफिज़ा कमज़ोर हो रहा है, जहन कमज़ोर हो रहा है। जी हाँ, 24 में से 20-20 घंटे मोबाइल में लगे हैं, जिससे उनको महसूस भी नहीं हो रहा है और वो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने जब तफसीलात सुन रहा था मोबाइल के नुकसानात की, तो बाज़ माहिरीन ने बताया, बाज़ डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। नफ्सियाती मरीज मोबाइल की वजह से बनते जा रहे हैं। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का हाल ये हो रहा है कि आंखों की बीनाई खो रहे हैं। और मासूम, आप देखो छोटे छोटे बच्चे आंखों की बीनाई खो रहे हैं और उनकी मासूम आंखें, अभी आंखों में वो पावर, वो ताकत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनकी मासूम आंखें भेंगेपन का शिकार हो रही है। बाज बच्चों को आंखें उनकी फिर जा रही है, वो भेंगे बन रहे हैं। बच्चों की आंखों की बीनाई चली जा रही है, टेढ़ी आंखें हो जा रही है। मोबाइल से निकलने वाले जो वायरस है और मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है, वो कई किस्म की बीमारियां मासूम बच्चों में पैदा कर रही है, जवानों में पैदा कर रही है। आंखें सुर्ख हो जा रही है, सूज रही है। जी हां, आंखें लाल हो जा रही है। ड्राइव करते वक्त भी जिन लोगों को मोबाइल इस्तेमाल की आदत पड़ गई है, ड्राइव करते वक्त भी वो मोबाइल की तरफ उनका पूरा ध्यान होता है। अगर थोड़ा सा भी टोन बजी, मैसेज की टोन बजी, तो फौरन उनका ध्यान उधर जा रहा है। और कई एक्सीडेंट के वाकयात इस वजह से हो रहे हैं कि मोबाइल की तरफ ड्राइवर का ध्यान था, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहा हो, चाहे 4 व्हीलर चला रहा हो, क्योंकि ध्यान मोबाइल की तरफ था। बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। अभी कल एक हादसा हुआ, हमने देखा कि हादसा इतना खतरनाक हुआ कि गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। जी हां, अब ध्यान किधर था? आओ थोड़ी सी और बात कर दूं, छोटे बच्चों का क्या हाल हो गया। मैंने कहा ना कि बचाओ अपने नस्ल को। और आज का जो हमारा उन्वान के मोबाइल और मौजूदा नस्ल, छोटे बच्चों का हाल ये हो गया कि छोटे बच्चे गेम में इतने मस्त हो गए कि ढेर सारे वाकयात ऐसा है कि गेम खेलते खेलते गेम में इतना मस्त हो गया कि गैलरी में से गिर गया, छत पर से गिर गया। रास्ते पर मोबाइल खेलते खेलते गुजर रहा था। आप देखो कुछ लोगों को कानों में हेडफोन लगाए और वो रास्ते में मोबाइल इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो खेलते खेलते गुजर रहा था, गड़े में गिर गया, नाली में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। ढेर सारे वाकयात सामने आ रहे हैं। बच्चों के हालात तो बहुत बुरे हैं। जी हां, मैं आपको बताऊं कि ये आपको बताऊं कि आज हमारे बच्चे तालीम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ने उन्हें गुमराही के राहों पर लगा दिया, जहनी तौर पर उन्हें बीमार बना दिया। और मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट, वो ऐसे ऐसे गेम्स और ऐसी ऐसी एप्स ला रही है कि हर रोज नित नए तरीकों से बच्चों को अपनी तरफ माइल कर रही है। जी हां, बल्कि मैं आपको कहूं तो आप ताज्जुब करेंगे कि क्या हो रहा है।
बच्चे टेररिस्ट दिमाग के बन रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़कर बोल रहा हूं मैं, टेररिस्ट आतंकवादी दिमाग के बन रहे हैं, क्योंकि उनके जो गेम है ना, जैसे पबजी है और कई किस्म के गेम है, वो सारे गेम्स में मार धाड़ काट, बस मार धाड़ बताया जा रहा है। तो अब बच्चे बचपन से जब वो लगातार मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मारो धाड़ो बस, तो फिर क्या हो रहा है कि बच्चों के जहन क्रिमिनल बन रहे हैं। अब उनको मार धाड़ दिख रही है, जी हाँ, नंगी तस्वीरें उनके सामने गेम की शक्ल में आ रही है। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, अगर हमने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, माँ बाप ने अगर बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर ये जो नई नस्ल है ना, इसको आगे चल के बचाना बहुत खतरनाक हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और याद रखो, इन बच्चों को और इन नई नस्ल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी, उसूल बना ले, हम लोग घर में उसूल बना ले कि बच्चों को मोबाइल लेकर ना दें, पहला उसूल। और जब वो बड़े और समझदार हो जाए तो पहले उनको मोबाइल लेकर भी दिया जाए तो उनको इसके आदाब सिखाएं। मोबाइल के भी आदाब है, उसके भी उसूल और ज़वाबित है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जिन्होंने ये ऐप्स बनाया है, जो इंटरनेट की दुनिया के मालिक है, जिसने एप्पल फोन बनाया है, आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि एप्पल फोन का मालिक और ये सॉफ्टवेयर और ये इंटरनेट का मालिक, इनके घरों में मोबाइल नहीं है। इन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। जी हाँ, ये कहते हैं कि 18 साल की उम्र के, यानी बच्चे बड़े होने से पहले, बालिग होने से पहले इनके हाथ में मोबाइल थमाना ही नहीं है। तो जिन कमबख्तों ने मोबाइल बनाया है वो अपने बच्चों की तो बड़ी हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इंटरनेट दिखाया ही नहीं और अपने बच्चों को मोबाइल दिया ही नहीं, लेकिन हमारे हाथों में तो थमा दिया, हमारी नस्लों को तो तबाह कर दिया। वो बरसों पहले एक नारा लगा था, आज से 10-12 साल पहले, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमारे इंडिया में नारा लगा था, भारत में नारा लगा था, एक कंपनी ने नारा लगाया था। आजकल वो हमारी पीएम की दोस्त है और लोग कहते हैं कि इस दोस्त के खातिर पीएम कुछ भी करने को तैयार है। रिलायंस वाला, उसने नारा लगाया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मैं अक्सर मेरे बयानों में कहता हूं कि उसका नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज मोबाइल में ऐसे ऐसे गुनाह आ गए कि जिन गुनाहों को देखने के लिए पहले लोगों को बस्तियां छोड़कर और गांव छोड़कर जाना पड़ता था, आज वो सारे गुनाह 2x2 के इंच के स्क्रीन पर मोबाइल में सारे गुनाह हथेली में मौजूद है। या www.americakenange.com, बस खत्म। आ गए अमेरिका के नंगे, दुनिया के नंगे, बिल्कुल गलीस किस्म के लोग, नापाक किस्म के लोग, नापाक किस्म की औरतें, जी हाँ, वैश्याएं, फाहिशाएं, जिनका धंधा ही नाचना गाना है, जो मोबाइल के जरिए से बाकायदा इनकम कमा रही है। जी हाँ, अब वो सारी औरतें उस पर आ रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, दिखा रही है, और आज हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इन औरतों की तरफ राग़िब हो रहे हैं और उनका जहन पढ़ाई, तालीम, एजुकेशन और अच्छाइयों की तरफ से ख़त्म हो गया है। जी, आओ मैं और चीज़ें आपको बताता हूं कि अक्सर हमें फ़ोन आते हैं कि घरों में तलाक़ों के वाक़यात अक्सर मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। घरों में तलाक के वाक़यात अक्सर मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। जी, मियाँ बीवी, बच्चों और माँ बाप में झगड़े हो रहे हैं, गलत फहमियाँ बढ़ रही है, बच्चों और माँ बाप में भी झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे आदी बन गए कि माँ या बाप ने अगर मोबाइल उनके हाथ में से छीना तो वो जिद करने लग जाएंगे, वो रोएंगे। अच्छा, अजीब चीज़ है कि माँ बाप, आजकल के जो नए नए बच्चे ना, अगर इनको औलाद होगी तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको ही बच्चे हुए हैं, इनसे पहले इनके माँ बाप को बच्चे नहीं हुए थे। वो इतना प्यार कर रहे हैं कि बच्चे को रोने भी नहीं दे रहे हैं, जिद भी नहीं करने दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे बच्चों के हालात हो गए, मोबाइल के ऐसे बच्चे आदी हो गए हैं जनाब कि कुछ बच्चों के हालात तो ऐसे कि वो खाना भी उस वक्त खाएंगे जब माँ उनके हाथ में मोबाइल देंगी, बाप उनके हाथ में मोबाइल देगा, और ये उसको रोने नहीं दे रहे हैं, फौरन रोया कि उसके हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक थप्पड़ लगाओ, साले की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। लेकिन नहीं, अभी आजकल के बच्चे जिनको बच्चे हो रहे हैं, आजकल के बच्चे जिनको बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हैं, जबकि शरीयत ने मारने का भी हुक्म दिया है। अगर बच्चे की तरबियत करना, संवारना है तो शरीयत ने मारने का भी हुक्म दिया है। लेकिन आजकल बच्चों को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि अगर बुजुर्ग, हमारे घरों के दादा दादी अगर बच्चों को मार दे, डांट दें, तो बहू को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बेटे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, नहीं बोलना मत हमारी औलाद को, मारना मत हमारी औलाद को। अब तरबियत हो ही नहीं रही है,
जी। तो अब खैर माँ बाप से मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छुड़ाओ, उनको इसकी आदत न लगाओ, आगे चल के तुम्हारे लिए हमारे लिए तबाही का सामान है। और फिर मैं जो कह रहा था कि घरों में अक्सर तलाकों के वाकयात, तलाकें जो हो रही है, आज हम देख रहे हैं कई वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, रोते हुए लोग आ रहे हैं कि मोबाइल की वजह से मियां और बीवी में गलतफहमी पैदा हुई है, उसकी वजह से तलाक हो रहे हैं। जी हाँ, तो मैं तो कहता हूं भाई, जिस चीज से गलतफहमी हो रही है उसको ही खत्म कर दो ना। जी हाँ, वो हम जब पढ़ते थे तो एक शेर हम सुनते थे कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके। इधर चिलमन कहते हैं पर्दा वगैरह के पीछे से अक्सर पहले होता था ना, अब तो चिलमन ही नहीं रहा जनाब। तो शायर कहता है कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें। फिर आगे शायर कहता है कि लगा दो आग चिलमन को, न तुम झांको न हम झांके। तो मैं कहता हूं कि जिससे गलतफहमियां हो रही, जिस मोबाइल से तलाकें हो रही है और रिश्तों में दरारें आ रही है, उसी को आग लगा दो ना भाई, उसी को जला दो। आज कई वाकयात जो हो रहे हैं ना, बच्चियां घरों से भाग रही है। अभी 2-3 दिन से लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब वो फला बच्ची और कोर्ट में उसने कोर्ट मैरिज करने का रिपोर्ट दी है, नोटिस दी है, और वो गैर मुस्लिमों के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ में मुसलमान लड़की है, शादियां कर रही है, घर से भाग रही है। तो बच्चियों के घरों से जो भागने के वाकयात हो रहे हैं ना, इसमें भी मोबाइल बहुत बड़ा जरिया बन रहा है। जी हाँ, बच्चियों के घरों से भागने के जो वाकयात है ना, इसमें भी मोबाइल बहुत बड़ा जरिया बन रहा है। जी, इसलिए जब मैं अल्लाह वालों की बातें सुन रहा था तो अल्लाह वालों ने तो ये कहा कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो मोबाइल को छोड़ दो। मोबाइल तरक्की की राह, तरक्की नहीं है, मोबाइल तरक्की का जरिया नहीं है, मोबाइल तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। अब आप बोलेंगे क्या मुफ्ती साहब पुरानी बातें कर रहे हैं, आज मोबाइल की वजह से तो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पूरे कॉलेजेस स्कूल सब बंद है, अभी तो ऑनलाइन तालीम हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन तालीम हो रही है, लेकिन ऑनलाइन तालीम में अगर तुम माँ बाप हो और अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो तो उनका वक्त तय जो भी है ऑनलाइन तालीम का, तो माँ हो या बाप हो या घर के किसी बड़े को उनके साथ 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर तालीम हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, उतनी देर बच्चों के साथ बैठो जी, ताकि वो गलत चीजों पर ना जाए। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि बच्चे से मोबाइल छुड़ाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल छुड़ाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब आप बच्चे को अगर, बल्कि मैं आपको कहूं कि अगर आपको बच्चे को आपको गेम भी खेलने देना है तो उससे कह दो, बिल्कुल प्यार से कह दो कि बेटा देख, मैं तुझे मोबाइल गेम खेलने के लिए भी दूंगा, लेकिन ओनली आधा घंटा या 1 घंटा। और बच्चे से खुद पूछे कि तुम खुद बताओ कि तुम कौन से वक्त में गेम खेलोगे, तो बच्चा खुद कहेगा पापा जान, अम्मी जान, मैं 5 से 6 तक के मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, या दोपहर में तुम्हारा मोबाइल 1 घंटा चाहिए। तो उतना ही देर आप मोबाइल दो, कोई डिसिप्लिन घर में बनाओ। आज हमने क्या किया है कि हम जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है। मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं कि माँ बाप जिम्मेदार है कि बच्चों को वो मोबाइल दे रहे हैं। आज देखो आप, 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, झूले में है, और वो भी रो रहा है, लेकिन माँ बाप ने उसको भी फौरन रिंगटोन लगाकर, गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उसको माँ दे देती है, उसको कोई चीज़ लगाकर दे देती है, और वो 6 महीने का पिल्ला भी जो है वो मोबाइल लेकर खामोश बैठ जाता है। जी हाँ, ऐसी आदत तो हम लगा रहे हैं ना, आदत तो हम लगा रहे हैं। 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल लेकर रोना छोड़ देता है, जिद छोड़ देता है, तो मां खुद उसको रोने से बचाने के लिए, जिद से बचाने के लिए मोबाइल दे रही है। बचपन से मां ही ने तो उसको मोबाइल का आदी बनाई है। बाज बच्चे तो मोबाइल के इतने आदी हो गए कि मैंने कहा ना कि वो खाना भी खाएंगे तो मां पहले मोबाइल देगी। कुछ माँ बाप जो आजकल के माँ बाप है वो बिल्कुल गलत आदत बच्चों को डाल रहे हैं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि भैया 1 थप्पड़ लगाओ, सब लाइन पर आ जाएगा, लेकिन ये मारने को तैयार नहीं, ये डांटने को तैयार नहीं। ये इतना प्यार कर रहा है, प्यार कर मेरे भाई, लेकिन इतना प्यार कर रहा है कि बच्चे को रोते देखना पसंद नहीं कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं कर रहा है। दादा डांट रहे हैं तो ये नाराज, दादी डांट रही तो बहू नाराज। मेरे बच्चों को डांटो मत, बड़े लाड़ प्यार के हैं, इसको ही हुए हैं नहीं। बस आओ, अब मैं आपको आखिर बातें बताते हुए इतना कहूँगा कि यकीन मानो अल्लाह ने कहा है, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। जी,
और शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी की बात फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस वक्त शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है मोबाइल। मोबाइल के जरिए से सारी तबाहियां घरों में मच रही है, जिंदगियों में मच रही है, गलतफहमियां मियां बीवी के दरमियान पैदा हो रही है, मां बच्चे इनमें झगड़े पैदा हो रहे हैं, घरों का सुकून तबाह हो रहा है। इसलिए अगर आप घरों में भी सुकून चाहते हो, मियां बीवी की जिंदगी में सुकून चाहते हो, तलाक से अपनी बेटियों को बचाना चाहते हो, तो याद रखो मोबाइल से उनको बचाओ। लेकिन आज एक बात बोलते बोलते याद आ गई है कि जनाब अभी तो मोबाइल का ऐसा मामला हो गया है कि अभी सिर्फ रिश्ता हुआ, बात तय हुई या मंगनी हुई, अब मंगनी होते से जनाब इधर भी मोबाइल आ गया और उधर भी मोबाइल आ गया, और खुद बाप लेकर दे रहा है बेटी को, बेटा तुम बात कर लिया करो, आहा बेटा तुम बात कर लिया करो। अब मंगनी हो गई है तो इसको ऐसा लग रहा है बेटी को भी, और उधर से बेटे को भी ऐसा लग रहा है कि अब मंगनी तो हो गई है। जी हाँ, अब ये बात करते करते मिलने के औकात भी तय कर ले रहे हैं, और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, शर्म आ रही मुझे कहते कहते कि जनाब ये मोबाइल फिर उनको बात करते करते ये कब बाहर निकलेगी, कहाँ मिलेंगे, कॉलेज के बहाने, स्कूल के बहाने, बाजार के बहाने फिर ये दोनों बाहर मिल रहे हैं, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जनाब इस मोबाइल की वजह से तबाही ऐसे मची है कि मुझे शर्म आ रही है कि वो शादियों से पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। और ये भी कहते हुए शर्म आ रही कि बाज़ वाक़यात तो ऐसे है कि शादियों से पहले हमल भी ठहर जा रहा है। क्या क्या कहूँ यार, हमको भी नहीं अच्छा लगता है बोलते हुए, लेकिन क्या करें, ये हमारे सामने वाक़यात आ रहे हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ऐसी कहीं का सुनाई नहीं, प्रैक्टिकल हमारे पास लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं जी। और मंगनी के बाद ही माँ बाप ने दोनों को मोबाइल थमा दिया, और ऐसा लगता है कि इनकी बात करना जायज हो गई, अब मंगनी के बाद में इनकी बातें शुरू हो गई है। अब जनाब बातें मंगनी के बाद इतनी हो जा रही है कि शादी के बाद में सारी बातें खत्म हो जा रही है। अब शादी भी अगर हो भी गई शादी, तो 8 दिन के बाद ये कहती, 2 महीने के बाद ये कहती कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे तुमने पहले इतनी बातें कर ली है कि अब सारी बातें ही तुम्हारी खत्म हो गई। जी हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं। मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि आप मोबाइल लेकर दे रहे हो बेटी को मंगनी के बाद, आप ये समझ रहे हो कि अब इनके लिए बातें करना जायज़ होगा, नहीं, बिल्कुल हराम। और कई रिश्ते, शादी नहीं हो पा रही, मंगनी के बाद रिश्ते टूट जा रहे, वजह क्या? तो बोले इतनी बातें हो गई थी कि बातें ख़त्म हो गई। मोबाइल दे दिया था माँ बाप ने, अब दोनों में इतनी बातें हो गई कि अब बातें ख़त्म हो गई, या बातें करते करते ऐसी बातें हो गई कि अब रिश्ता शादी होने से पहले टूट जा रहा है। तो ये मोबाइल बड़ी तबाही मचा रहा है। ओ यारो, मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी औलाद को इस ख़तरनाक चीज़ से बचाओ। मोबाइल ज़रूरी है आपके लिए, आप बात करने के लिए ज़रूरी है, आप बात कर सकते हैं, जायज़ बात कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, बल्कि अभी तो हाफिज़ साहब ये हो गया कि घर में 3 लोग हैं लेकिन मोबाइल 6 है। घर में 3 लोग और मोबाइल 6 है, बल्कि अभी मैं यानी एक साथ 3 मोबाइल रख रहे हैं, 2 मोबाइल रख रहे हैं। तो क्या है, तुम्हारे 10 साल की बच्ची के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा बीवी के हाथ में मोबाइल है, बहन के हाथ में मोबाइल है, बाप के हाथ में मोबाइल है। अभी मोबाइल ने जो तबाहियाँ मचाया है, बहुत ऐसे वाक़यात आ रहे हैं कि हमको कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आज हमने ये उन्वान बांधा था कि मौजूदा नस्ल और मोबाइल। हमारे अब्दुल हन्नान, हाफिज़ अब्दुल हन्नान तो मकतब में अपने बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम हाफिज़ बनना चाहते हो, अल्लाह की किताब को याद करना चाहते हो, तो याद रखो तुम्हें सबसे पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे हाफिज़े को भी कमज़ोर कर रहा है। और मोबाइल में आदमी इतना मस्त हो जाता है कि फिर उसको आयतें भी याद नहीं होती, और देखो मोबाइल ऐसी चीज़ है कि इसमें ऐसा लग रहा है इंसान कि फिर उसको कुरान की तिलावत में मज़ा नहीं आ रहा। 15 मिनट में, 20 मिनट में एक आदमी 1 पारा पढ़ सकता है, लेकिन 5 घंटे उसको मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक पर देना आसान है, मगर 15 मिनट उसको 1 पारा पढ़ने के लिए दिया नहीं जा रहा है, 15 मिनट कुरान के लिए दिया नहीं जा रहा है। तो मोबाइल ने इतना मस्त कर दिया है। अभी मैंने देखो कल के रोज़े खबर डाला था
कि मोबाइल कितनी गलत रास्तों पर बच्चों को ले जा रहा है। कि मैंने कल के रोज खबर डाला था कि राहुल नाम का एक बच्चा, नागपुर महाराष्ट्र का एक बच्चा, जिसने मोबाइल पर ही देख देख कर उसने बम बना लिया और बम बनाकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि उससे वो बम बना तो लिया मगर उसको डिफ्यूज करना उसको नहीं आ रहा था। अब वो फट जाएगा इसके डर से वो सीधा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो मोबाइल के ज़रिए से बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इसका अंदाज़ा माँ बाप नहीं लगा सकते, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। ये मोबाइल तो कुछ माँ बाप तो इतने जाहिल है कि उनको मोबाइल फ़ोन उठाना भी नहीं आता है, लगाना भी नहीं आता है, डायल करना भी नहीं आता है, बस उनको इतना आता है बस ख़त्म। तो माँ बाप तो जाहिल है, माँ बाप को क्या मालूम कि बच्चे मोबाइल में क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर रात के अंधेरे में अगर आपको आपके बच्चे की गोदड़ी में से कंबल में उजाला नजर आए ना, नूर नजर आए, तो समझ जाना कि अंदर कुछ तो भी चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी है रोकना। अच्छा, आप खुद, कुछ औरतें शिकायत कर रही है। एक औरत मेरे पास में हमारे मोहल्ले की आई कि मुफ्ती साहब, मेरा बच्चा शाम मगरिब के वक्त से गेम शुरू करता है, 7 बजे से मोबाइल पर, तो फजर तक के गेम खेलता है और फिर दिन भर सोता है। बहुत रोई उस औरत ने मेरे पास में, बहुत रोई और मुझसे कहने लगी मुफ्ती साहब कोई तावीज़ दे दो। अरे मेरी माँ, मोबाइल छुड़ाने का तावीज़ कहाँ से लाओ? मोबाइल का आदी तो तुमने बनाए, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मोबाइल बहुत तबाही मचा रहा है, बहुत तबाही मचा रहा है। बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही, बच्चों की जवानियाँ ख़त्म हो जा रही है, जवानों की जवानियाँ ख़त्म हो जा रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो मोबाइल के ज़रिए से गंदगी देख रहे हैं कि उनकी जवानी, उनकी ताकतें भी ख़त्म हो जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने आप को भी बचाओ और मोबाइल से अपनी नस्लों को भी बचाओ। अपनी बच्चियों के हाथ में बिल्कुल मोबाइल न दो, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में बिल्कुल मोबाइल न दो। चाहे वो रोए, चिल्लाए, जिद करे, थोड़ा सा होगा, बाद में खुद ही लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन प्यारो अपने बच्चों को भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। आइए दुआ कर लेते हैं। और इस बयान को सवाब की नियत से दूसरों तक पहुंचाना बहुत अहम बयान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। मेरे मौला, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला, हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। खुदावंदा मेरे मौला, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में, अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। खुदावंदा, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला, दुनिया की तमाम गंदी मोहब्बतें हमारे दिलों से निकाल दे, अपनी